अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह दुश्मन इस्लाम ने एक और प्रोपेगेंडा मूवी इस्लाम के खिलाफ रिलीज करने की तैयारी की है, जिसका ट्रेलर आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। मूवी का नाम है हम दो हमारे 12। मैं 100% कह सकती हूँ कि ये पूरी मूवी फेक प्रोपेगेंडा पर बेस्ड है। इसमें बताए गए किसी भी बात का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आपने इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में एक जाहिल आदमी को कहते हुए सुना होगा कि औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और अपनी मर्जी से जिस तरह चाहो इन पर खेती करो। क्या वाकई इस आयत का यही मतलब है जिस तरह दिखाया गया है? आइए देखते हैं और इस आयत से मुतालिक जो भी गलतफहमियां फैलाई जाती हैं उसे दूर करते हैं। कुरान मजीद की जो आयत कोट की जाती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, वो सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 223 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, बस तुम अपनी खेती में जहाँ चाहो आओ। इस आयत का मतलब समझने से पहले इससे पहले की आयत को समझना जरूरी है। आयत नंबर 223 का कॉन्टेक्स्ट तब समझ में आएगा जब हम 222 पढ़ेंगे। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र करते हैं, जब औरतें हैज की हालत में होती हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि जब लोग आपसे हैज के बारे में पूछें तो आप कह दीजिए कि ये गंदगी है, तो तुम औरतों से इस हालत में अलग रहो, उनके पास मत जाओ यहाँ तक कि वो पाकी हासिल कर लें। मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर करती चलूं कि यहाँ पर औरतों से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास जाना ही नहीं है या उन्हें घर से बिल्कुल अलग कर देना है, उनके हाथ का खाना भी नहीं खाना है। नहीं, यहाँ सिर्फ जिक्र अज़वाजी ताल्लुक का है। पीरियड्स की हालत में हस्बैंड और वाइफ सिर्फ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, बाकी औरत के हाथ का खाना भी खाया जाएगा। उन्हें अपने से दूर भी नहीं रखा जाएगा। जैसा कि हदीस में आता है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी वाइफ को पीरियड्स होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ की गोद में सिर रखकर कुरान की तिलावत किया करते थे, तो वाइफ से अलग रहने का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, दूसरे मजहब में ये बात देखने को मिलती है कि जब औरत को हैज आता है तो औरत के हाथ का बना खाना तो दूर, उसे किचन में भी नहीं घुसने दिया जाता। और दूसरी तरफ साइंस भी ये बात कहती है कि जिस वक्त औरत को पीरियड्स होते हैं तो उस वक्त बहुत सारे डिफिकल्टीज से औरत गुजरती है, बहुत तरह का पेन एक औरत फेस करती है, मूड स्विंग्स भी होते हैं। अगर ऐसी हालात में भी हस्बैंड उसके साथ फिजिकली होता है तो उसके लिए बहुत पेनफुल होगा। इसलिए इस्लाम ने इस दौरान अज़वाजी ताल्लुक से मना किया है। अब आते हैं अगली आयत नंबर 223 की, जिसे लेकर तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं। उस आयत में अल्लाह ने एक औरत की मिसाल खेती की तरह दी है। सबसे पहले तो आप खुद सोचें कि एक किसान को जितना प्यार और मोहब्बत अपनी जमीन से होती है उतनी किसी भी चीज से नहीं होती। एक किसान की जमीन और खेती ही वो चीज होती है जिसे देखकर वो खुश होता है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि एक किसान का सारा फ्यूचर ही उसकी फसल पर डिपेंड होता है तो फिर इस्लाम के दुश्मनों को क्यों तकलीफ होती है? एक औरत को खेती से कंपेयर किया जाता है, वो भी खास तौर पर इंडिया में, जहाँ जमीन को कहीं माँ माना जाता है तो कहीं उसकी पूजा की जाती है। तो फिर क्यों इस्लाम का नाम आते ही इन दुश्मनों की सोच बदल जाती है और जमीन और खेती को भी गलत नजरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है इस उम्मीद से कि ये उसे अच्छी फसल देगी, उसकी जिंदगी के लिए आराम का जरिया बनेगी, उसके फ्यूचर की राह हमवार करेगी, वैसे ही एक इंसान अपनी बीवी के जरिए सुकून हासिल करता है। दोनों मिलकर आने वाली नस्लों को परवान चढ़ाते हैं। इस आयत का मतलब यही है कि आप इंटरकोर्स के लिए गलत तरीके इस्तेमाल ना करें। जिस तरह आज बेहयाई और बेशर्मी बिल्कुल आम है, इंसान हवस का मारा हुआ है, कैसे भी करके बस नफसानी ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, चाहे किसी भी तरीके से। इस्लाम और कुरान उसकी जड़ को काट देता है। यह आयत सिर्फ अज़वाजी ताल्लुक के लिए वो रास्ता और तरीका बताती है जो जायज है, वो रास्ता जहाँ से औलाद के लिए नींव रखी जाए। बाकी दूसरा कोई भी रास्ता नाजायज और हराम है। इस्लाम के दुश्मनों को और ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को सूरह बकरा की आयत नंबर 22 तो दिखाई देती है, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। लेकिन उसी कुरान में, उसी सूरह बकरा में सूरत नंबर 2 आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि तुम उसके लिए लिबास हो और वो तुम्हारी लिबास है, यानी गारमेंट्स।
اللہ نے ہسبینڈ اور وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، گارمنٹ کہا ہے۔ جس طرح گارمنٹس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کو بچاتا ہے، اسی طرح ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں گناہوں سے بچاتے ہیں، حرام کاری سے بچاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ہسبینڈ اور وائف کے پاکیزہ رشتوں کو بھی اپنے نفرتی اور جھوٹے پروپیگنڈا کی آگ میں جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے تو عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے جو دنیا کا کوئی دھرم، کوئی ریلیجن نہیں دے پایا۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کا کلچر یہ تھا کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس پر روک لگائی، عورتوں کو جائیداد میں حق دیا، تعلیم کا حق دیا، بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی۔ حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو اسلام نے جنت ہی رکھ دی۔ تو کہاں سے لگتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ کم ہے؟ جو چاہتا ہے اسلام کو جانے تو اسلام کو اسٹڈی کرے، ان جھوٹے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے چکر میں نہ پڑے۔ الحمدللہ سب سے زیادہ اسلام کو خواتین ہی ایکسپٹ کر رہی ہیں۔ اگر اسلام عورتوں کو انہیں حق نہ دیتا تو کیوں عورتیں اسلام کی طرف آتی؟ وجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔